दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठे कपिल मिश्रा के अनशन का आज 5वां दिन है। कपिल ने ऐलान किया कि आज सुबह 11:30 बजे वो केजरीवाल के खिलाफ बड़ा खुलासा करेंगे, जिससे दिल्ली और देश की जनता हिल जाएगी। तो आज 11:30 बजे कपिल मिश्रा क्या खुलासा करेंगे, ये वाकई देखना सबके लिए बेहद दिलचस्प होगा। इससे पहले जब कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लिए हैं, उसके बाद से काफी हलचल हुई थी और अब कपिल मिश्रा अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो 11:30 बजे एक बड़ा खुलासा करेंगे। इस पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, जरूर देखिएगा सुबह 11:30 बजे एबीपी न्यूज। अब आपको बताते हैं क्या कुछ कहा कपिल मिश्रा ने। दिल्ली के जल मंत्री रहे कपिल मिश्रा के अनशन का आज 5वां दिन है, लेकिन कल बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जिस तरीके से अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस कपिल मिश्रा को जबरन उठाने के लिए आई, उसके बाद रिपोर्ट में फेरबदल हुआ। हमारे साथ कपिल मिश्रा खुद हैं, जो कि आज एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं 11 बजे की इसी में। कपिल जी, ये बताइए कि क्या ये पूरी रिपोर्ट का मसला क्या रहा, किस तरीके से पुलिस आई आपको उठाने? कल पहले सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से कुछ डॉक्टर आए थे, उन्होंने पुलिस को ये लिख कर दिया कि तुरंत भर्ती कराना ज़रूरी है और यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो पुलिस लेने के लिए आई थी। बाद में मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट डॉक्टर आने चाहिए, तो आरएमएल के डॉक्टर आए थे। आरएमएल के डॉक्टर्स ने ब्लड लेवल, शुगर लेवल और बीपी लेवल को नॉर्मल बताया, पर उसके बावजूद भी उन्होंने भी ये कहा कि शायद उठा के हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। तो पुलिस को मैंने मना कर दिया है जाने से कि मैं अपना अनशन जारी रखूँगा। आज 11 बजे का एक मेरे को खुलासा करना है, वो खुलासा करके रहूँगा और डॉक्टर्स उसके बाद चेकअप करना चाहते तो कर ले। अच्छा, चलिए ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि जैसे आपने सत्येंद्र जैन का नाम लिया, सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि आपके स्वास्थ्य का हवाला देकर आपको कहीं ना कहीं ये पीसी ना करनी दी जाए? आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के रोज़ नए कोई ना कोई ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है। कभी अनशन के सामने अनशन, घर के सामने विरोध प्रदर्शन कराने की कोशिश है। पहले दिन ही हमला करवाने की एक कोशिश की गई। उसके बाद झूठी खबरें मीडिया में कई तरह की कल रात से फैलाई गई हैं। और उसके अलावा ये पूरा जो कल डॉक्टर्स आए, उन्होंने रिपोर्ट दी, वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप बताता है, पब्लिक सब जानती है। लेकिन 11 बजे का जो खुलासा है वो तो मैं ज़रूर करूँगा। ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी आपके घर के बाहर बहुत सारी पुलिस है, फोर्स है। आप भी घर में एक तरीके से बाहर उस तरीके से नहीं निकले जैसे आम दिनों बीते 4 दिनों में निकले थे। अभी भी क्या इस तरह की आपको कुछ सुनाई दे रहा है कि पुलिस अभी भी फोर्सफुली उठा? ये बताया गया है कि बाहर निकलते ही पुलिस जो है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको लिख कर दिया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि जाना ही होगा अस्पताल, तो पुलिस बाहर निकलते ही शायद मेरे को ले जाने की तैयारी में है। पर मेरी भी ये जिद्द है कि 11 बजे का खुलासा तो मैं करूँगा। जिद आपकी है, लेकिन आज रिपोर्ट में किसके किसके होश उड़ने वाले हैं? नहीं, आज देश के साथ बहुत बड़ा एक धोखा किया गया है। मेरे को बताते हुए भी दुख है, इतना बड़ा धोखा देश के साथ है। नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। ये बात देश के सामने मैं रखूँगा, भगवान का आशीर्वाद लेके आया हूँ कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं देश को ये बात बता सकूँ और देश को ये शक्ति दे कि इस बात को सुन सके। इससे पहले अगर हम जानना चाहें कि कौन कौन वो नाम हो सकते हैं जिन पर आज शायद खुलासा हो, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। डिटेल्स हैं और बहुत सारे डिटेल्स हैं। ऐसे नामों को लेके आरोप नहीं है, दस्तावेज, सबूत, पेपर सब देश के सामने। दिल्ली की सत्ता में भूचाल आएगा। दिल्ली की सत्ता, जिन लोगों की आंखों में शर्म होती है, जिन लोगों की आंखों में पानी होता है, अब तक जो हुआ इतने में ही कुर्सी से नहीं चिपक के रहते हैं। लेकिन आंखों की शर्म और आंखों का पानी अगर मर गया हो तो किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो तथ्य मैं देश के सामने रखूँगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की नैतिक शक्ति कुर्सी पर बैठे रहने की ख़त्म हो चुकी होगी। और यही इसी बात का इंतज़ार पिछले 4 दिनों से हो रहा है। और आज जब इस पीसी में खुलासे होना शुरू होंगे, जैसा कि कपिल मिश्रा कह रहे हैं, तो ज़रूर अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को और उनकी पूरी कैबिनेट को सोचना होगा कि आखिर वो किस तरफ जा रहे हैं। कम से कम प्रवीण दीक्षित के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।